लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि डिस्ट्रक्शन ने शाओ को चारा बनाकर टैंगशन को विड्रॉ करने पे मजबूर कर दिया था एंड उसकी पावर सील कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ याहो एंड बुटोंग उसके गॉड्स के हाथों से निकल चुके थे, जिन्हें वो सेंट्रल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके ढूंढ सकता था। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा? वेल, इसका आंसर अभी तो नहीं मिलेगा, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। ये सीन भी उसी सेम जगह से स्टार्ट होता है जहाँ डिस्ट्रक्शन ने टैंगशन एंड शाओ को छोड़ा था। लेकिन वहाँ शाओ की तबीयत खराब होने लगती है एंड टैंगशन समझ जाता है क्या हो रहा है, इसलिए वो डिस्ट्रक्शन से बोलता है शाओ अब जन्म देने वाली है, इसलिए हमें कोई कमरा दो। जिस बात को सुनकर डिस्ट्रक्शन अपने हैंड जेस्चर से उन्हें एक रूम में बंद कर देता है, जिसके बाद वो सेंट्रल अथॉरिटी की साइड बढ़ते हुए बोलता है, आखिरकार मैं वो गॉड किंग बन ही गया जो पूरी डिवाइन रियल्म कंट्रोल करेगा। गॉड ऑफ इविल, गॉडेस ऑफ गुडनेस एंड टैंगशन। मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि तुम सब मेरे बारे में कितने गलत थे। ये रियल्म सिर्फ मेरे कंट्रोल में अपनी सबसे ज्यादा शाइन में आ सकती है। जहाँ और ज्यादा प्लेन्स कंट्रोल होंगे और ज्यादा गॉड्स होंगे एंड और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है युहाओ एंड बुटोंग पर, जहाँ वो दोनों रुक गए थे क्योंकि युहाओ तो इस रियल में ही नया था, इसलिए उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। जिसके बाद बुटोंग बोलती है, युहाओ अब हम क्या करेंगे? जिस पर युहाओ बोलता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा और मैं तो वैसे भी यहाँ नया हूँ, मुझे तो यहाँ का ज्यादा पता भी नहीं है। लेकिन क्या फादर इन लोग के कोई दोस्त नहीं? अगर हाँ तो बताओ कौन? जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसको सुनकर बुटोंग बोलती है, तुम चाहते हो कि हम किसी की हेल्प लें? जिसपे युहाओ बोलता है, देखो अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने फादर इन लॉ पर भी अटैक कर दिया होगा एंड अभी तक तो उसने सेंट्रल अथॉरिटी भी अपने हाथ में ले ली होगी एंड इसलिए हमारा भागना भी मुश्किल होगा क्योंकि वो सेंट्रल अथॉरिटी की हेल्प से हमारी लोकेशन पिन पॉइंट कर ही लेगा। इसलिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने किया है उसे पूरे रियल में फैलाओ जितनी जल्दी हो सके। जिस पर बुटोंग बोलती है, लेकिन फादर हार ही नहीं सकते, वो इतने पावरफुल है, उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे हरा सकता है? और मोस्ट ऑफ ऑल उनके पास गॉड रियल की सेंट्रल अथॉरिटी की पावर भी है। जिसको सुनकर युहाओ बोलता है, बुटोंग घबराओ मत, मेरी बात सुनो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अगर अभी हमारे ऊपर हमला किया तो इसका मतलब है उसके पास एक पूरा प्लान था। वो बहुत कॉन्फिडेंट था। हाँ, फादर इन लॉ शायद हार ना भी हो, पर पॉसिबिलिटी छोटी नहीं है। और एक बार सेंट्रल हब उसके हाथ में आया तो हमारे छुपने की कोई जगह ही नहीं रहेगी। 4 ओरिजिनल सिन गॉड्स वापस आएंगे और फिर मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। इसलिए अभी हमें शांत रहना होगा। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो गॉड रियल्म का पावर स्ट्रक्चर समझो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास 8 से ज्यादा फर्स्ट क्लास गॉड्स हैं। अकेले वो गॉड रियल्म की हाई एंड पावर का आधे से ज्यादा हिस्सा है। पर गॉड रियल्म की असली पीक पावर है 2 गॉड किंग्स और 3 एनफोर्सर्स। टैंगशन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों एनफोर्सर्स में से एक हैं। बाकी 3 हैं गॉडेस ऑफ गुडनेस, गॉड ऑफ इविल और गॉडेस ऑफ लाइफ। एंड गॉडेस ऑफ लाइफ तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वाइफ है। अगर कुछ बुरा हो तो सबसे पहले आवाज उठाएगी। गॉडेस ऑफ गुडनेस एंड गॉड ऑफ इविल नए हैं पर गॉड किंग्स की पावर रखते हैं एंड दोनों मिलकर काफी पावरफुल हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। जिसके बाद बुटोंग बोलती है, डिस्ट्रक्शन के पास माना कि गॉड रियल्म की पावर का आधे से ज्यादा हिस्सा है, बट असली पीक पावर तो 2 गॉड किंग्स एंड 3 एनफोर्सर्स हैं एंड वो दोनों उनसे एक हैं। इसलिए अगर डिस्ट्रक्शन ने फादर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की भी तो गॉडेस ऑफ लाइफ पक्का ऑब्जेक्ट करेगी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आखिर सेंट्रल अथॉरिटी को कंट्रोल कैसे कर सकता है। जिसपे युहाओ बोलता है, जो तुमने कहा वो भी सही है, इसलिए यहाँ बैठ के सिर्फ अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा। तो तुम फादर इन लॉ से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, अगर कांटेक्ट हुआ तो सब कुछ काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस पर बुटोंग बोलती है, हाँ यार मैं ये कैसे भूल गई, मैं तो फादर से कांटेक्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद बुटोंग अपनी आंखें बंद करती है एंड युहाओ भी अपने डिवाइन सेंस को हर तरफ फैला देता है ताकि अगर कोई भी आए तो उसे पता लग जाए। देन बुटोंग के फोरहेड पर गोल्डन लाइट चमकती है, फिर थोड़ी देर बाद फेड हो जाती है एंड बुटोंग अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जिनको देखकर युहाओ बोलता है, बुटोंग तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? जिस पर बुटोंग बोलती है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने फादर को कैद कर लिया, उसने मदर को होस्टेज बनाया, जिसकी वजह से फादर कुछ नहीं कर पाए एंड उसने फादर की पावर को भी सील कर दिया। एंड फादर ने बोला, मेरे पास आओ जल्दी। इसलिए चलो एंड चिंता मत करो, मेरे अंदर फादर की कुछ रेजिडुअल पावर है, इसलिए हमें सेंट्रल अथॉरिटी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। जिस पे युहाओ बोलता है, बुटोंग अभी शांत रहना जरूरी है, अगर फादर इन लोगों ने हमें बुलाया है तो उनके पास कोई प्लान जरूर होगा, घबराओ मत, चाहे जो भी हो हम उन दोनों को बचा लेंगे। जिसके बाद वो दोनों उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं जिसमें उन्हें बुलाया जा रहा था। देन सीन शिफ्ट होता है डिवाइन रियल्म कमेटी के मैजेस्टिक हॉल में, लेकिन आज वो कोई मैजेस्टी होल्ड नहीं कर रहा था, वो बस एक ऑपरेसिव डार्कनेस होल्ड कर रहा था। पर्पलिश ब्लैक रंग ने पूरी जगह ढक ली थी। हवा में एक ऐसी भारी एनर्जी थी कि 7 फर्स्ट क्लास गॉड्स, सिन गॉड्स भी यहाँ अंदर खड़े नहीं रह पा रहे थे और थ्रोन पर बैठा था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। देन वहाँ उसकी कोल्ड आवाज गूंजती है, क्या हुआ? जिसपे गॉड ऑफ ग्रिड
अनईसी टोन में बोलता है, माय लॉर्ड, गॉड ऑफ इमोशंस, गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई, गॉड ऑफ वॉर और गॉडेस ऑफ स्पीड, इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तो हमारे कैलकुलेशन में थी, लेकिन इन लोगों के पास एक कंबाइंड एबिलिटी है, गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड एक साथ एंड गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉडेस एक साथ। जब इन्होंने अपनी कंबाइंड पावर रिलीज की तो उनकी स्ट्रेंथ लॉ एनफोर्सर लेवल के करीब पहुंच गई, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, इसलिए हम गॉड ऑफ इमोशंस एंड बटरफ्लाई गॉडेस को एस्केप करने से नहीं रोक पाए। जिसको सुनकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गुस्सा होकर बोलता है, ग्रीड, प्राइड, स्लॉथ एंड एनवी, 4 फर्स्ट क्लास गॉड्स, लेकिन हार के आगे एक फर्स्ट क्लास गॉड से। ये तो काफी आयरनी की बात है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम बुटोंग एंड युहाओ को भी नहीं रोक पाए। तो अब मुझे एक रीजन बता दो तुम्हें छोड़ने के लिए। जिस पर गॉड ऑफ ग्रीड बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आप सेंट्रल अथॉरिटी का यूज करके उनकी लोकेशन नहीं देख सकते? अगर देख सकते हो तो देखकर हमें बताइए, हम अभी जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। जिस पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, अभी नहीं, मैंने अभी अभी सेंट्रल अथॉरिटी हासिल की है, मुझे इंटीग्रेट करने के लिए टाइम चाहिए। उन दोनों को अभी के लिए जाने दो एंड ओरिजिनल प्लान के साथ चलते रहो। जब मैं सक्सीड हो जाऊंगा तो वो तो क्या, कोई गॉड किंग भी मेरे रूल को डिसरप्ट नहीं कर पाएगा। एंड हाँ, गॉडेस ऑफ लस्ट, जाओ जाकर गॉड ऑफ एनाइलेशन के साथ उस टावर को गार्ड करो जहाँ हमने उन सबको कैद करके रखा है। मैंने वहाँ सील लगाई है, बट फिर भी अगर वो दोनों वहाँ आ जाएं तो उन्हें भी पकड़ लेना। जिस सोल्डर को पाकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में मा होंगजून का फेस फ्लैश हो रहा था, बिकॉज वो उसकी सैडनेस से डीपली मूव हो चुकी थी। देन वापिस सेंट्रल अथॉरिटी में गॉडेस ऑफ एनवे बोलती है, माय लॉर्ड, अगर गॉड ऑफ इविल एंड गॉडेस ऑफ गुडनेस अचानक वापिस आ गए तो? जिस पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, वो नहीं आ सकते, मैंने उनकी जर्नी में टाइम कोलैप्स क्रिएट किया है, इसलिए जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता वो वापिस नहीं आ सकते। जिसको सुनकर सारे सिन गॉड्स रिलीफ फील करते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। एंड वहाँ अकेले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह जाता है, जो वहाँ खुद से धीरे से पूछता है कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है? एंड यहाँ पर रुक कर सोचो, क्योंकि ये लाइन पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि एक गॉड जो डिवाइन रियल्म के सेंट्रल हब का कंट्रोल ले चुका है, जिसने गॉड्स को कैद कर लिया, जो ओरिजिनल सिन गॉड्स को अपने ऑर्डर पे चला रहा है, वो खुद से पूछ रहा है क्या मैं सही हूँ? लेकिन फिर वो आंखें बंद करके टेंशन को याद करते हुए बोलता है, नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन का एंड ही न्यू क्रिएशन है, ये तुमने ही कहा था, इसलिए अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी पावर। गॉड रियल्म सिर्फ मेरे अंडर ही अपना हाई पोटेंशियल अनलॉक कर सकती है एंड न्यू स्टार सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकती है। देन सीन शिफ्ट होता है युहाओ एंड बुटोंग पर, जहाँ वो दोनों एक फॉरेस्ट में पहुंचकर रुक गए थे। एंड देन युहाओ बोलता है, बुटोंग, क्या ये वही जगह है? जिस पर बुटोंग बोलती है, हाँ युहाओ, फादर ने जो लोकेशन बताई थी वो इसी फॉरेस्ट का कोर एरिया है, लेकिन क्या हम दोनों उनको बचा पाएंगे? जिसको सुनकर युहाओ उसके कंधों पर हाथ रखता है एंड बोलता है, टेंशन मत लो, हम उन्हें जरूर बचाएंगे। एंड युहाओ के ऐसे बोलने भर से वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। जिसके बाद युहाओ अपने डिवाइन सेंस से पूरे फॉरेस्ट को स्कैन करता है, जिसके बाद वो उस पूरे फॉरेस्ट का मैप अपने ब्रेन में बना लेता है। एंड बैक एट अर्थ उसकी इस एबिलिटी का नाम था शेयर्ड मेटल डिटेक्शन। एंड डिवाइन रियल में आने के बाद ये इवॉल्व होकर बन गई शेयर्ड डिवाइन सेंस डिटेक्शन, जो इतनी पावरफुल है कि जब तक कोई उससे ज्यादा डिवाइन सेंस होल्ड ना करता हो तब तक कोई ये बता ही नहीं सकता कि कोई किसी जगह को स्कैन कर रहा है। देन युहाओ बोलता है, इस जंगल में काफी सारे डिवाइन बीस्ट हैं, लेकिन अब अगर डिवाइन बीस्ट की बात आई गई है तो यहाँ हिस्ट्री खुलती है। उनके ओरिजिनल वर्ल्ड डुओलो कॉन्टिनेंट में बहुत टाइम पहले ड्रैगन क्लैन का राज था। उनके एंसेस्टर ड्रैगन गॉड इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को गॉड बनाया और अपनी डिवाइन पोजीशन क्रिएट की, लेकिन डिवाइन रियल कमिटी उन्हें कंट्रोल करना चाहती थी, बट ड्रैगन गॉड ने अपने प्राउड नेचर में सीधा मना कर दिया और फिर उसने डिवाइन रियल के बाकी डिवाइन बीस्ट को इकट्ठा करके गॉड्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, जो कि कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। ये पूरे डिवाइन रियल में फैला एक महायुद्ध था। एक तरफ ड्रैगन गॉड के नीचे सारे डिवाइन बीस्ट, दूसरी तरफ डिवाइन रियल के 5 सबसे बड़े रूलर्स, गॉड ऑफ गुड, गॉड ऑफ इविल, गॉड ऑफ असुरा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ। सारे गॉड्स मिलकर उनके खिलाफ लड़ते हैं, जिसके रिजल्ट आता है बीस्ट के हारने के साथ। लेकिन गॉड्स ने भी बहुत कुछ खोया। 7 फर्स्ट क्लास एलिमेंटल गॉड्स में से 4 ड्रैगन गॉड के हाथ से मारे गए। देन गॉड ऑफ गुड और गॉड ऑफ इविल ने मिलकर ड्रैगन गॉड को हराया। अब इमेजिन करो, 2 सबसे पावरफुल बीइंग्स को मिलकर एक को रोकना पड़ा, तो आखिर कितने पावरफुल थे ड्रैगन गॉड। जिसके बाद ड्रैगन गॉड की कॉन्शियसनेस टूट गई, लेकिन मरते मरते उसने कुछ ऐसा किया जो डिवाइन रियल में किसी ने भी नहीं सोचा था। उसने खुद को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग। गोल्डन ड्रैगन किंग को मिली ड्रैगन गॉड की फिजिकल पावर, इनविंसिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, सब कुछ। एंड सिल्वर ड्रैगन को मिला एलिमेंटल कंट्रोल, पानी, आग, जमीन, हवा, रोशनी, अंधेरा, 6 एलिमेंट एक साथ। डिवाइन रियल कमिटी ने गोल्डन ड्रैगन किंग को गॉड रियल में ही मार दिया और उसकी डिवाइन पावर सील करके अपने पास रख ली। लेकिन सिल्वर ड्रैगन किंग केओस में भाग निकला, स्पेशल टर्बुलेंस में घुस गया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो जिंदा है कि मर गया। एंड इस एक वॉर के बाद डिवाइन रियल को रिकवर करने में हजारों साल लग गए। गॉड रियल में हजारों साल इज इक्वल टू ह्यूमन रियल में करोड़ों साल। तब से एक स्टर्न डिवाइन लॉ बना दिया गया, कोई भी बीस्ट चाहे कितना भी कल्टीवेशन करे वो गॉड रियल में एंटर नहीं कर सकता। एंड यही वजह है कि क्यों सोल लैंड 2 में दितियान इतना
पावरफुल होने के बाद भी गॉड नहीं बन पाया। एंड एक और स्पॉइलर, ये सिल्वर ड्रैगन किंग गु युएन है जो कि द्वितीयन की मास्टर भी है। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू प्रेजेंट। तो युहाओ अभी भी पूरे फॉरेस्ट को स्कैन कर रहा था जहाँ उसे मल्टीपल डिवाइन बीस्ट के ऑरा फील हो रहे थे। एंड उसे ये भी समझ आ गया था कि ये फॉरेस्ट कोई नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो उन दोनों को अंदर जाने से रोक रही है। लेकिन युहाओ थोड़ी ना हार मानने वाला था। वो जानता था टैंग शैन ने उस पर ट्रस्ट किया है एंड वो उस ट्रस्ट पर खरा उतरने वाला था। कुछ भी हो जाए वो हर मुमकिन कोशिश करने वाला था टैंग शैन तक पहुंचने की। तो गाइस, सिल्वर ड्रैगन किंग अभी भी जिंदा है, लेकिन कहाँ वो किसी को नहीं पता। बट अब युहाओ घुसने वाला है उसी फॉरेस्ट में जहाँ कई हजार साल पहले ड्रैगन गॉड फॉल हुए थे, जो कि कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो डिस्ट्रक्शन ने इस जगह को चूज किया, लेकिन वो क्या है वो तो आपको फ्यूचर पार्ट्स में पता लगेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी और बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो खुलेंगी जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे।